अच्छा, मजेदार बात यह है कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के लिए मिथुन चक्रवर्ती ने जमकर कैंपेनिंग की थी और अब दोनों बीजेपी में। जब मौसम चुनाव का होता है तो राजनीतिक दलों को हर गलती दूसरे खेमे में दिखाई देती है और पश्चिम बंगाल में तो जैसे इसकी परंपरा ही शुरू हो गई है। कोलकाता में रेलवे की बिल्डिंग में कल जो आग लगी उसमें 9 लोगों की मौत हो गई। मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया, लेकिन सवाल उठता है कि इन 9 कीमती जानों की जिम्मेदारी किसकी बनती है। सवाल यह भी है, किसी पड़ताल से पहले एक अफसोसनाक घटना पर सियासत कैसे हो सकती है। जैसे ही हादसा हुआ, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कहा, जरा ध्यान दीजिए। বিল্ডিংয়ের প্ল্যান থাকলে সেটা থেকে চটপট ধরা যায়, কিন্তু সেক্ষেত্রেও কোনো কোঅপারেশন পাওয়া যায়নি বলেই আমাকে আমার সতীর্থ সুজিত বোস জানালেন। যাই হোক, দুর্ঘটনা নিয়ে রাজনীতি করতে চাই না। ममता बनर्जी का कहना है कि हादसे के बाद मौके पर रेलवे का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा, लेकिन ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर मनोज जोशी ने कहा कि रेलवे के अधिकारी मौके पर मौजूद थे। रेलवे की पूरी टीम वहाँ पे थी, रेलवे के इतने ऑफिसर्स हैं, वहाँ के सारे ऑफिसर्स वहीं पर थे और कॉन्स्टेंटली वो सब लोग टच में थे। इस बीच बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी राजनीति की भाषा बोल रही हैं। कल रात में जब जल रहा था, रेल का सारे अधिकारी यहीं पर खड़ा था, इसीलिए ममता जी जो बोल रहा है वो इलेक्शन का भाषा बोल रहा है। ममता जी राजनीति का भाषा बोल रहा है। जब इतना बड़ा दुखद घटना हुआ, उस चीज को लेकर राजनीति करने के लिए ममता जी को शर्म आना चाहिए। बीते रात कलकत्ता के इसी बिल्डिंग में लगे एक भयानक आग और उसी आग में झुलसे 9 कीमती जाने। लेकिन एक दिन बाद अब सवालों के घेरे में ममता सरकार। सवाल नंबर 1, क्यों 3 कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को भेजे गए? जो 4 गए थे उनमें से 3 कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स थे जिनके पास प्रशिक्षण नहीं था, ये सूत्रों ने बताया TV9 भारतवर्ष को। सवाल नंबर 2, क्या ये माना जाए कि वो इसलिए भेजे गए कि जो उनके पास प्रशिक्षण था और जो सीनियर्स थे वो ऐसे फायर फाइटर्स जाने से इनकार कर दिए? सवाल नंबर 3, उनको क्यों एलिवेटर से भेजा गया? एलिवेटर से नहीं जाना होता है आग के टाइम, ये कोई भी जानता है, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर होता है। तो फिर क्यों वो लिफ्ट लिए और वही लिफ्ट जो बाद में इलेक्ट्रोक्यूट हो गए? सवाल नंबर 4, सूत्रों ने बताया कोलकाता फायर सर्विस के पास हालांकि जैकेट्स तो है, स्पेशल जैकेट्स, लेकिन वो जैकेट्स पहन के काम कैसे करते हैं, फायर फाइटिंग कैसे करते हैं, उसके प्रशिक्षण नहीं दिया गया। तो क्यों नहीं दिया गया? और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, जवाब है नहीं एक भी। जाहिर तौर पे ममता सरकार बैकफुट में दिखाई दे रही है। सूत्रों का कहना है कि फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक जिस बिल्डिंग में आग लगी उसके पास NOC नहीं था, लेकिन सवाल उठता है कि क्या राज्य सरकार का कोई विभाग इतना बोलकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकता है? अगर उसके पास NOC नहीं था, आखिर फायर डिपार्टमेंट ने या स्थानीय प्रशासन ने वक्त रहते इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? बीजेपी IT सेल के प्रमुख और बंगाल बीजेपी के सहप्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि मार्च 2010 में जब पार्क स्ट्रीट की बिल्डिंग में आग लगी थी तब ममता बनर्जी विपक्ष में थी और तब उन्होंने आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब 10 साल बाद भी उन्होंने हालात में सुधार क्यों नहीं किए? किसी हादसे पर या दुखद घटना पर राजनीति नहीं बल्कि ऐसा रोडमैप होना चाहिए जिससे दोबारा ऐसे हादसे ना हो। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था, नंदीग्राम का महासंग्राम शुरू हो चुका है और ममता बनर्जी वहां कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती हैं। उन्होंने रैली में चंडी पाठ किया, फिर एक मजार गईं और एक चाय की दुकान में भी पहुंची। ममता बनर्जी ने चाय की दुकान पर खुद अपने हाथों से लोगों को चाय भी पिलाई। चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है, नेता और जनता के लिए सबसे बड़ा मौका, और कोई नहीं चाहता कि यह मौका उसके हाथ से निकल जाए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।